न्यूज स्टेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। सुबह के 11 बजने वाले हैं। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं और बड़ी खबर कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई और बड़ी खबर यह है कि 24 घंटे में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर हिंसा में कुल अभी तक 50 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। पोस्टर छापने वाला प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी गिरफ्तार हो गया है, जिसने बाजारबंदी को लेकर पोस्टर छापा था। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। कल ही पुलिस की ओर से 40 संदिग्धों की तस्वीर जारी की गई थी, जो लोग इस हिंसा में शामिल थे, जिन्होंने पत्थरबाजी की थी, जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका था। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से सड़क पर अशांति पैदा की गई, पत्थरबाजी कैसे की गई। पुलिस इस मामले में बेहद सख्त है। अब उस प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने बाजारबंदी को लेकर पोस्टर छापा था। 24 घंटे में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। कानपुर हिंसा में कुल अभी तक गिरफ्तारियां 50 हो चुकी हैं। प्रिंटिंग प्रेस का मालिक, जिसके प्रेस में बाजारबंदी को लेकर तस्वीर छापी गई थी, पोस्टर छापा गया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी तस्वीर है कानपुर पुलिस के द्वारा जारी 40 लोगों की तस्वीर, जो कि हिंसा में शामिल थे। लोगों से जानकारियां मांगी हैं कानपुर पुलिस ने इस पोस्टर को जारी कर। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं कानपुर से, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित, पुलिस बेहद सख्त मोड में है। पिछले 24 घंटे में 12 लोग गिरफ्तार किए गए और साथ ही प्रिंटिंग प्रेस का मालिक भी, जहां पर बाजारबंदी के पोस्टर छपे थे। बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे समय बीत रहा है, परत दर परत खुल रही है और जो आरोपी हैं उन पर शिकंजा भी कसता जा रहा है। 24 घंटे में पुलिस ने 12 ऐसे आरोपियों की गिरफ्तार किया है जो इस पूरे हिंसा उपद्रव में शामिल थे। कम से कम करीब 50 ऐसे आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी लोगों की धरपकड़ के लिए लगातार जो टीमें हैं वो बनाई गई हैं, लगातार दबिश दी जा रही है। लेकिन इसमें सबसे अहम कड़ी जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक था शंकर, उसको गिरफ्तार किया है, क्योंकि उसी के यहाँ खुद हयात जफर हाशमी पहुंचा था 31 मई को, यानी कि बंदी के ठीक पहले उसने वहां से करीब 20 कॉपीज निकाली थी। ऐसा शंकर ने खुद हमें न्यूज नेशन के साथ बातचीत में इस बात का दावा किया है। अब पुलिस लगातार पूछ रही है। उसकी दुकान में जो सीसीटीवी फुटेज थे, उस फुटेज में भी साफ दिखाई पड़ा है कि हयात वहां पर आया था और उसने बाकायदा वहां पर कॉपीज बंदी की निकलवाई थी। यानी कड़ी दर कड़ी अब चीजें साफ होती जा रही हैं। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि कुछ और ऐसे पोस्टर्स छापने वाली है और शहर में लगाने वाली है, जिसमें आरोपियों की पहचान के लिए अपील की जाएगी। यानी ये जो सिलसिला है आरोपियों का, उनको पहचानने के लिए पोस्टर लगाने का, ये अभी और जारी रहेगा और कुछ ही समय में कुछ नई तस्वीरें भी हमारे सामने आएंगी। लेकिन जिस तरह लगातार ये बात भी सामने आ रही कि जो आरोपी है, जिन आरोपियों के पोस्टर लगे हैं, उनमें से कुछ आरोपी सिर्फ शहर के ही नहीं, शहर से बाहर से भी बुलाए गए थे। निश्चित तौर पर अमित, ऐसी घटनाएं होती है, हिंसा होती है, पत्थरबाजी होती है और इस तरीके से बलवा फैलाने की कोशिश होती है, तो आप बाहर से भी लोग आते हैं, बाहर से भी असामाजिक तत्व आते हैं। जिन 40 लोगों की तस्वीर कल जारी की गई थी, एक पोस्टर जारी किया गया था, उनमें से कितनों का पता चल पाया है? देखिए 5 से 6 लोग हैं जिनकी जानकारी पुलिस को मिली है और उसके बाद पुलिस ने उनको शहर के अलग अलग इलाकों से उठाया है, जिसमें से एक नाबालिग है जिसको जो कल रात में इसने खुद सरेंडर किया था पुलिस को। उसके बारे में जानकारी मिली थी जब पुलिस उसके घर दबिश देने गई थी, तो वहां से वो फरार मिला था, जिसके बाद पुलिस उसके भाई को ले आई थी और शाम को ही दबाव का ये असर हुआ कि करीब देर रात वो जो नाबालिग है आरोपी, वो मौके पर पहुंचा और उसने खुद सरेंडर किया। यानी कि पोस्टर लगने के बाद पुलिस को सूचनाएं देने वालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पुलिस को लगातार सूचनाएं मिल रही हैं, जो लोग हैं वो अब पकड़ में आ रहे हैं और ये सिलसिला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अभी हमारी कुछ देर पहले ज्वाइंट सीपी आनंद प्रकाश तिवारी से बातचीत हो रही थी। उन्होंने बताया कि जिस तरह से पोस्टर लगाया है उसका बहुत फायदा मिल रहा है। लगातार फोन आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं, अपनी पहचान छुपाने की अपील कर रहे हैं कि उनकी पहचान गुप्त रखी जाए। लेकिन कुछ और पोस्टर जब शहर में लगेंगे तो यकीनन ये सिलसिला बढ़ेगा और जो बाकी आरोपी इसमें शामिल थे उनको पकड़ा जाएगा।